नमस्ते एंड वेलकम बैक। फेस्टिवल सीजन तो आ ही चुका है बट उसके साथ ही मेरा बर्थडे भी आ चुका है और इस साल ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज अमाया मेरे साथ है और उसका ये फर्स्ट फेस्टिवल सीजन है। तो मैंने सोचा मैं खुद को एक मेकओवर क्यों ना दे दी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये मेकओवर वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फोटोज में ऐसे क्यूट दिखना मैं बता देती हूँ, ऐसे का मतलब क्योंकि आप देख ही सकते हो मेरे हेयर्स कितनी ज्यादा ग्रे हो चुके हैं। ये पीछे वाले ग्रे हेयर्स तो फिर भी चलता है, कोई इतना ज्यादा नोटिस नहीं कर पाएगा। इतने सारे ग्रे हेयर्स अगर सामने हो ना तो भाई बहुत झंझट हो जाती है। पिक्चर्स में समझ में आ जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, कितना भी सुंदर ड्रेस पहन लो, कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो ही जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रे हेयर्स। सो आई थॉट टू कलर माई हेयर्स, गिव माई सेल्फ अ क्विक मेकओवर एट होम। और इसके लिए मैं सिर्फ ट्रस्ट करती हूँ मेरे ट्रस्टवर्दी गोदरेज रिच क्रैम हेयर कलर को, क्योंकि मैंने इसे पहले भी यूज किया हुआ है। ये नो अमोनिया हेयर कलर है, प्लस इसमें 10 टाइम्स ज्यादा गुडनेस ऑफ एलोवेरा मौजूद है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये वाला ट्रस्टवर्दी ब्रांड मैं चूज करूं, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज हेयर बहुत प्रीशियस होता है। तो मैं इसके साथ छेड़खानी तो करना एकदम नहीं चाहती हूँ। ये सिर्फ 33 रुपीज का है विच इज वेरी रीजनेबल, बहुत इजीली हर जगह पे मिल भी जाता है। मैं आज जो शेड यूज करने वाली हूँ वो है नेचुरल ब्लैक 1.00। इसमें ना 5 डिफरेंट कलर शेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए अपने बालों में आपको अप्लाई करके रखना होगा। ज्यादा नहीं बोलती हूँ बल्कि मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ हाउ टू यूज इट। इसको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ना यू हैव टू कट द पैकेट। इसके अंदर ना 2 सैशे है, एक है कलरेंट, दूसरा है डेवलपर और दोनों ही ना क्रीम बेस में है। दोनों ही चीज को आपको एक क्लीन बोल में डालना होगा। मेक श्योर कि जो बोल है वो प्लास्टिक का या ग्लास का हो, स्टील या दूसरे किसी मेटल का बोल मत यूज करना। अभी दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लो। मेक श्योर कि आपके हाथों में ग्लव्स है ताकि आपके हैंड्स एंड फिंगर मेसी ना हो। एलोवेरा, इसीलिए इसका स्मेल इतना अच्छा है। कलर को अप्लाई करने से पहले मैं अपनी स्किन में थोड़ा सा वैसलीन पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लूंगी ताकि अगर कलर मेरे स्किन में लगे भी तो वो स्टिक ना हो। हेयर कलर अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपके बालों में टैंगल नहीं है और अपने बालों को अच्छे से कोम कर लीजिए जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके सेक्शन ले लूंगी एंड आई विल अप्लाई इट फ्रॉम रूट टू एंड ऑन माई फुल हेयर। मैक्सिमम हेयर कलर्स में अमोनिया होता है जो हमारे स्कैल्प के लिए, हेयर्स के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, बट दिस इज सेफ बिकॉज दिस इज नो अमोनिया हेयर कलर। प्लस इसमें 10 टाइम्स ज्यादा गुडनेस मौजूद है एलोवेरा की एंड एलोवेरा इज सो गुड फॉर आवर स्कैल्प, आवर हेयर, और वो हमारे हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, शाइन ऐड करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। सिमिलरली मैं अपने फुल हेयर में कलर को अप्लाई कर लूंगी। Once the hair color application is done, I will tie my hair into a bun and I will wait for 30 minutes. और 30 minutes बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी। See the magic. So guys, here I am totally festive ready. Oops, एक चीज बाकी है। अभी मेरे बाल completely dry हो चुके हैं and can you just see how beautiful my hair is looking? Oh my God, wow! I mean एक भी ग्रे हेयर नहीं है और इतना ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ बन चुका है। I know why, because इसमें 10 टाइम्स मोर गुडनेस ऑफ एलोवेरा था ना, जिसने मेरे बालों को इतना ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेयर कलर नहीं किया है बल्कि कोई एक्सपेंसिव सा हेयर पैक अप्लाई किया है। आप बिफोर एंड आफ्टर चेक कर लो। अब लग रही हो ना पूरी फेस्टिव रेडी। और मेरा मेकओवर कैसा लगा? गाइस, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आप जरूर फॉलो करना अगर आप हेयर कलर करते हो। फर्स्टली, हेयर कलर करने के बाद आप जब हेयर वॉश करोगे ना तो शैम्पू और कंडीशनर जो है वो पैराफिन और सल्फेट फ्री होना चाहिए, मेक श्योर करना। टिप नंबर 2 है हेयर कलर करने के बाद वंस इन अ मंथ आपको हेयर पैक या हेयर स्पा करवाना चाहिए। आप घर में ही कर सकते हो बहुत इजीली। थर्डली, अगर हो सके हेयर कलर प्रोटेक्टेड वाला जो शैम्पू होता है वो वाला शैम्पू यूज करो। इससे क्या होता है, आपका जो हेयर कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है। 4 है कि अपने डाइट का और हाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखो, उससे हमारे बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने गोदरेज हेयर कलर को यूज किया है। अगर किया है तो जरूर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं जानना चाहूंगी। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम में बहुत सारे अच्छे अच्छे कूल रील्स डालती हूँ, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय, हैप्पी फेस्टिव सीजन एंड स्टे ब्लेस्ड।